निश्चित तौर पे बहुत ही आसान है। जिस तरीके से जनता से समर्थन मिल रहा है, जब हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लोगों के बीच में जा रहे हैं, आप मीडिया के साथ ही लगातार भी। लेकिन देखिए, चुनाव में विषय क्या है, जैसे आपने कहा, आपके संवाददाताओं ने जब लोगों के बीच में जाके बात करी, हम ये देख रहे हैं पत्रकार जब भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष तड़ीपार रहे हुए और देश के गृह मंत्री अमित शाह की रैली को कवर करने जा रहे हैं, तो उनको पीटा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा। ये कौन सी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, ये कौन सी संवैधानिक व्यवस्था है? क्या प्रश्न पूछना आज के समय में अपराध हो गया पत्रकारों के लिए? और पत्रकार साथी भी हमारे इतने ऊर्जावान हैं कि वो पत्रकार साथी पिटता रहा और उनके सहयोगी साथी वहां देखते रहे। तो ये मॉब लिंचिंग का जो खेल शुरू किया है भारतीय जनता पार्टी ने, वो जैसे राहत इंदौरी जी का एक शेर है, लगेगी आंख तो सब आएंगे उसमें, है ना? तो वो वही वाला हाल है कि आज जो खुश हो रहे हैं, पहले हमारे पत्रकार मित्र बहुत खुश होते थे कि किसी धर्म विशेष का घर उजड़ रहा है, कोई धर्म विशेष के लोगों के साथ मॉब लिंचिंग हो रही है किसी आधार पे, फिर और चीजों के आधार पे। इससे पूर्व में भी उत्तर प्रदेश के अंदर ही एक पत्रकार जायसवाल हुआ करते थे, जिन्होंने मिड डे मील में दाल में पानी मिली हुई की खबर बताई थी, किस तरीके से बच्चों को दाल के नाम पे पानी पिलाया जा रहा है, पानी और नमक मिला के पिलाया जा रहा है, दाल नाम बात है। उल्टा उस आदमी पे ही, उस पत्रकार पे ही मुकदमे लगा करके जेल भेजने का काम किया। उसके बाद वो बेचारा कैंसर से पीड़ित हुआ, उसकी कोई सहयोग नहीं किया गया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने आर्थिक सहयोग भी देने की कोशिश करी, उनको दी भी, लेकिन हम लोग उन नौजवान साथी पत्रकार को बचा नहीं पाए। तो ये एक उदाहरण है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में सरकार चल रही है। सवाल पूछेंगे, कमियां बताएंगे, कुछ और चीजें दिखाएंगे, तो सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। विपक्ष को आरोपी बनाया जाएगा, विपक्ष से सवाल किया जाएगा। सत्ता में जो लोग बैठे वो जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। आज देश का चुनाव है, देश का जो प्रमुख व्यक्ति है वो पत्रकारों के सामने नहीं आना चाहता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा है, 1-to-1 कर रहे हैं कमरे में बैठ करके। जिस तरीके से वो पर्चियों से मुख्यमंत्री चुन रहे हैं लोकतंत्र की हत्या करके, विधायकों को चुनने की एक आजादी है, सांसदों को चुनने की आजादी है कि वो अपना नेता चुने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में चाहे मध्य प्रदेश में वहां पर्ची निकाल के मुख्यमंत्री चुना जा रहा है, वो चाहे राजस्थान हो वहां पर्ची निकाल के मुख्यमंत्री चुना जा रहा है, छत्तीसगढ़ हो वहां पर्ची निकाल के मुख्यमंत्री। ये पर्ची वाले मुख्यमंत्री क्या देश को दे पाएंगे? डबल इंजन क्या दे पाएगा? उसी तरीके से जो थोपे जा रहे हैं, जिस तरीके से मोदी जी, ये जनता नहीं चुन रही है, ये सांसद नहीं चुन रहे हैं, और जनता के बीच में भी जो लोकतंत्र की हत्या हो रही है, प्रत्याशी के रूप में भी हर जगह मोदी जी को दिखाया जा रहा है। एक बुलबुला, जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से बुलबुला बनाया गया था गुजरात मॉडल के बाद, वो गुजरात देखिए तो सही, बेरोजगारी में गुजरात की स्थिति क्या है। अवैध शराब में सबसे ज्यादा अगर शराब की कहीं खपत होती है तो वो गुजरात में होती है जी। सूरत के हमने कुछ सालों पहले देखी कि एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में आग लगी, तो सूरत नगर निगम वहां पे एक बेहतर सीढ़ी उपलब्ध नहीं करा पाया। और उसी तरीके से अभी सूरत की बदसूरत देखी किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या। गुजरात मॉडल जिस तरीके से देखा, उसको आगे बढ़ाया इन्होंने खजुराहो में, उसके बाद इंदौर में बढ़ाया। आज इंदौर में जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या हुई, भारतीय जनता पार्टी की नेता 8 बार की सांसद इंदौर से लोकसभा अध्यक्ष रही सुमित्रा महाजन के आश्चर्यचकित है कि आखिर लोकतंत्र की हत्या करने की आवश्यकता क्यों थी। इंदौर का वोटर इस बात को देख रहा है कि लोकतंत्र की हत्या करने की आवश्यकता क्यों थी, जबकि भाजपा वहां मजबूत स्थिति में, उसके बाद भी ये अपनी ताकत का जो गैर वाजिब इस्तेमाल करते हैं, जो लोगों को गला घुटने का काम करते हैं, ये जो गलत बातें प्रचारित करते हैं। अभी धारा 370 के नाम पे इन्होंने हर बूथ पे 370 वोट बढ़ाने की बात की थी। आप बताइए, वोट बढ़ा के घटा? अगर वोट घटा है तो भारतीय जनता पार्टी की लोगों ने बात नहीं सुनी, और धारा 370 की जो झूठी बातें थी, उन झूठी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। जिस तरीके से 12 दिन तक लगातार खुले आसमान के नीचे लद्दाख के लोगों ने अनशन किया है भूखे रहते हुए, ये सरकार के ऊपर तमाचा है। अभी वर्तमान सांसद ने जिस तरीके से आरोप लगाए हैं, भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद है उन्होंने, तो ये सरकार के ऊपर बड़ा तमाचा है। इसको सुधार करने की आवश्यकता है। जनता की बात, पत्रकारों की बात, विपक्ष की बात सुनने की आवश्यकता है। आज हर वर्ग पीड़ित है, आंदोलनरत है, चाहे वो शिक्षा कर्मी हो, चाहे वो स्वास्थ्य कर्मी हो या अन्य वर्ग के कर्मी हो। हर व्यक्ति आज सड़क पे खड़ा हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी न सुन पा रही, न देख पा रही। आता हूं आपके पास प्रदीप सिंह जी, कई आरोप आपके पास। करेक्शन कर लीजिए राजेश जी, बोलिए। मेरे नाम में करेक्शन कर लीजिए, मैं भारतीय हूँ, इंडियन वाला भारतीय हूँ। ओके,
है ना, जब सब ये चौकीदार बन रहे थे ना, जो गायब हो गए 19 के चौकीदार, जी, कहीं भाग गए, कहीं चोरी करने लगे जी, मैं उस समय भारतीय बन गया था गजट नोटिस। चलिए बहुत अच्छा किया आपने। चलिए हम सब भारतीय हैं और खुशी से हम सब भारतीय हैं। प्रदीप जी, आप कुछ चौकीदार हैं और कुछ मोदी का परिवार। चलिए प्रदीप सिंह, आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी के साथ हमारा पूर्व में भी गठबंधन रहा और क्या परिणाम। तो अगर आप हमारे अतीत पे झांकते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के अतीत पे भी आपको झांकना पड़ेगा। 1980 में बनने के बाद जो पार्टी मात्र 2 सीटें जीत पाई, जो इनके नेता हुआ करते थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनकी जमानतें जब्त हुई और जो 2 सीटें जीती उसमें से एक गुजरात की थी और एक और सीट जीती जो ये अपने गठबंधन के माध्यम से जीते जी। यानी ये अकेले दम पे कभी राजनीति कर ही नहीं पाए, हमेशा इनको सहयोग की जरूरत पड़ी। इन्होंने दूसरे को बेहतर उपयोग किया और उपयोग करके फेंक दिया। ये तमाम उदाहरण है।